फर फर बोल चाल बिल्कुल गोरों जैसा, अंग्रेजी जैसा। अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, यूके जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर आपको ग्लोबल विलेज, ग्लोबल लैंग्वेज आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप मेरी ये वीडियो 5 मिनट की 10 मिनट की गौर से देखते हो तो सब्र से देखा करें। कमालात अंग्रेज़ी के वो वाले मैं बता रहा हूँ जो आपको इंटरनेट पर किसी और वीडियो में नहीं मिलते। आई बेट इट। कोई सिखाने वाला नहीं है, मौजूद तो है, सिखाने वाला नहीं है। आई एम देयर फॉर यू। मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं। पहला फिक्रा मैंने शामिल किया है, तुम बिला वजह उदास हो। तुम बिला वजह उदास हो कैसे? यू बिकम सैड फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न को कहते हैं बिला वजह, राइट? यू बिकम सैड या यू गेट सैड, तुम उदास हो जाते हो फॉर नो रीज़न, बिला वजह। वजह ही कोई नहीं होती, नो रीज़न, कोई वजह ही नहीं है, ऐसे ही उदास हो जाते हो। अगला फिक्रा, ये किसकी करतूत है? ये किसकी करनी है? ये किसकी करतूत है? कैसे कहेंगे? Whose act is this? Whose act is this? वो फिर वही अंग्रेजी का तरीका, जो बारीकियां वो मेरे यहाँ सामने आ जाती हैं। Whose act is this? Tis this. Whose act is this नहीं करेंगे। इसका रूल ये है कि चलते हुए फिक्रे में कोई भी फिक्रा जब किसी वाउल से स्टार्ट होता है तो आपने उसे अलग नहीं बोलना, बल्कि उसे पिछले वर्ड का हिस्सा बना के बोलना है। एक्ट इज न करें। Whose act is this? एक्ट भी वाउल से स्टार्ट हुआ और इस भी वाउल से स्टार्ट हुआ। ये वावल नहीं होता, वाउल होता है। क्यों होता है? मेरे फुल कोर्स में सब कुछ मिलेगा आपको, मैं गाइड करूँगा। और वैसे फुल कोर्स में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं जो यहाँ नहीं दिखा सकता। मैंने मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूज़िक प्ले करके एक एक लफ्ज़ पर रोक रोक के, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ, सेंटेंस बाय सेंटेंस, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर बोल कर आपको गाइड किया है। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बोलते हैं। ये वो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हमें गोरों की समझ नहीं आती और गोरों को हमारी समझ नहीं आती। तो जब मेरे कोर्स में से गो थ्रू आप कर जाते हैं तो गोरा दुनिया का कहीं भी बोल रहा हो, सरगोशी करे, वो लिप्स हिलाए, वो लब हिलाए, तो आपको उसके लब हिलाने से ही समझ आ जाएगी वो क्या कह रहा है। अल्फाज तो सुनने की दूर की बात है। तो कोर्स बड़ा ही जानदार है, साइन अप कर लीजिए। कूपन कोड आपको मिलेगा यहाँ पर और इंतज़ार किया कीजिए फुल कोर्स का वीडियो प्ले होने का। तो इंशाल्लाह आपके ऊपर अंग्रेजी के कमालात खुलते जाएंगे, राइट? Whose act is this? Whose act is this कैसे बोला मैंने? वक्फे नहीं आने दिए। Whose act is this? Whose act is this? आप देखिए, whose act is this, ब्रेक नहीं लेना। Whose act is this? आपने इसको यकमुश्त बोलना है। पहले स्लो स्लो बोलो, फिर स्पीड से बोलो, और जब आप कर लो तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे अपना रिकॉर्डिंग करके भेजना। मैं आपको असेसमेंट भी करके दूंगा कि आपने सही बोला या गलत बोला, या कहाँ आपको मज़ीद काउंसलिंग की गाइड की ज़रूरत है, ठीक है? और वैसे मेरी आप लाइव क्लास के डेमोज भी ले सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऊपर लिंक का वही आ रहा है। ये लिंक पर चले जाएँ, वहाँ व्हाट्सएप के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ का ज्वाइन कर लेंगे आप। तो मैं डेमोज इंशाल्लाह देता रहता हूँ, उनको भी आपके लीजिएगा फ्री आके। आगे चलते हैं जी। मजाक के अलावा ये सच है। बिसाइड्स फन यानी बिसाइड्स कहते हैं के अलावा, ये इसके बरक्स, फन के अलावा, मजाक के अलावा, मजाक के बरक्स, इट इज ट्रू। इट इज को मैंने क्या बोला? इट इज। आप कहोगे सर आपने कहा था कि वाउल से स्टार्ट हो तो पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलना है। अभी आप खुद ही मुकर गए अपनी बात से। सही कह रहे हैं आप भी सही करें, कुछ मैं भी सही करूं। पीछे ये जो कॉमा है, इसने पिछले से कनेक्शन तोड़ दिया है। असल में ये वाली आपकी मेन क्लास है, तो असल फिक्रा तो यहीं से स्टार्ट होता है, इट्स ट्रू। तो हम बात इट्स से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इज को मैं अलग नहीं करा। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, इज बोल सकते हैं या इस बोल सकते हैं। ये इज जो मैंने बोला है, अमेरिकन में बोला है। अगर आप टी को ब्लास्ट कर लें, इट इज़ बोल लें, तो ये अमेरिकन बन जाएगा। ये जो इट इज़ बोलते हैं, ये हमारा देसी लोकल जुगाड़ है, जो ना गोरों के यहाँ, ना ब्रिटिश में, ना अमेरिकन में, ये सिर्फ हमारे यहाँ है। मुझे मालूम नहीं है कहाँ से पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है गलत पढ़ा है। आपको विनती है कि आप सही वाला अपना लें। बिसाइड्स फन, इट इज़ ट्रू। इट्स ट्रू या
इट इज़ ट्रू। अगर आप इसका रिडक्शन बनाएंगे इट्स, तो उसके में भी टी आप नहीं बोलेंगे, इज ट्रू, इज ट्रू। और इस सबक की PDF भी मिलेगी आपको, आप इस किताब को डाउनलोड कर सकोगे। इसका लिंक मैं आपको जल्द आगे अनाउंस करने वाला हूँ। राइट, आगे उससे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, उससे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ लिखवा देता हूँ मैं, या नहीं लिखा हुआ तो लिखवा देता हूँ। गेट हिम आउट ऑफ माई साइट। मैंने अलग बोला अभी, लेकिन जब आप फ्लो में बोलोगे तो आउट को देखा आपने, आउट को मैंने अलग बोला था, जो कि नहीं बोलना। वैसे बोल सकते हैं, गलत नहीं है, वक्फा लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्लो टूट जाता है जब मैं बात फ्लूएंट अंग्रेजी की बात करता हूँ, फरफर अंग्रेजी की बात करता हूँ। तो इसका तरीका ये है कि आपने फिक्रे को टूटने नहीं देना, उसको फ्लुएंटली बोलना है। अब फ्लुएंट का कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आपने ज़बरदस्त तेज़ स्पीड से बोलना है, स्पीड आपकी स्लो होनी चाहिए। गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, गेट हिम आउट ऑफ माई आइज़। अच्छा, आइज़ भी कह सकते हैं सामना, और वुस्सत नज़र जो है, साइट जो है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है उसे कहा जाएगा साइड। गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, दफ़ा करो उसे कहो दफ़ा हो जाए। राइट, गेट हिम आउट ऑफ, गेट हिम का देखिए, गेट का टी आर में कन्वर्ट करो, कौन सी जुबान है ये, अमेरिकन जुबान है। गेट हिम आउट ऑफ, गेट हिम की बजाय गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, आउट का टी आर में, आर ऑफ आगे जो ओ एफ है इसको अव कहते हैं, और ओ डबल एफ हो तो उसे आफ कहते हैं। तो मैं जानबूझ के नहीं ऐसा कर रहा था, बल्कि नेचुरली तौर पर ऐसा है, आउट ऑफ बोलेंगे, आउट ऑफ नहीं बोलेंगे। गेट हिम आउट ऑफ माई साइट या गेट हिम आउट ऑफ माई आइज, दोनों तरह से, लेकिन आइज को सेपरेट ना होने दें, मिला के बोलें। वजह बताई हुई है कि वाउल मिला के बोला जाता है। वो कोई और नहीं, तुम ही थे। कैसे बोलेंगे? ही वॉज नन अदर देन यू। वो जिसकी बात हो रही है, जिसने मेरा को नुकसान किया, या कोई भी मामला आप कह सकते हैं, तो वो कोई और नहीं थी, तुम थे। मुझे पता चल गया है वो तुम थे। अच्छा, अब ही वॉज नन अदर देन यू की बजाय ही भी कह सकते हैं आप, इट भी कह सकते हैं, इट वॉज नन अदर देन यू। आप कहोगे सर इट तो गैर जानदारों के लिए होता है। भाई अंग्रेज़ों में जानदारों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी तरफ से मैं बता नहीं रहा, वो ऐसा क्यों करते हैं ये वो जाने, लेकिन वो करते हैं ऐसा, वो मिला के बोलते हैं। ठीक है, इट भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है? मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा, मैं तुम्हें ताना नहीं दे रहा। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, टॉन्टिंग यू, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, या आई एम नॉट टॉनिंग यू। टॉन्टिंग बोल रहा हूं तो मैं ब्रिटिश बोल रहा हूँ, टॉन्टिंग। एक ही आवाज जब मैं ओ कर रहा हूँ, टॉन्टिंग, तो जब इसको ओ कर रहा हूँ तो ये ब्रिटिश हो रहा है, तो फिर आगे आपको टी भी ब्लास्ट करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉनिंग यू, टॉनिंग यू। टी को स्किप कर दो तब भी ब्रिटिश है, टी को ब्लास्ट कर दो तब भी ब्रिटिश है, टॉन्टिंग यू। और अगर इसी को मैं अमेरिकन में जाता हूँ तो एक ही आवाज़ ओ की बजाय आ रह जाएगी, टॉन्टिंग, टॉन्टिंग यू, टॉनिंग यू। और अगला टी साइलेंट कर सकते हैं, टॉनिंग यू। आई एम नॉट टॉनिंग यू या आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, दोनों में से एक अडॉप्ट कर लो जो भी करना है। लेकिन रिकमेंडेशन मेरी ये है कि ब्रिटिश या अमेरिकन में से एक चूज़ कर लो, दोनों को साथ लेके आपने नहीं चलना। मैं उस्ताद हूँ क्योंकि मेरी दोनों की समझ है, तो मैं दोनों को फ़र्क के साथ बता रहा होता हूँ। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप दोनों को सीखें, आप एक पर ध्यान रखा करें, बाकी को इग्नोर कर दिया करें। और बाकी फिर प्रैक्टिस आपने जिस मटेरियल से करनी है वो आपका स्टाइल बन जाएगा। ये कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे क्या करना है, मेरे फुल कोर्स में है ना, सारी बात सब समझाता हूँ। रब्ता करो, मैं समझाता हूँ। व्हाट्सएप पर रब्ता करो तब समझ लो, या फुल कोर्स ले लो, वहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, आगे। मैं उसकी बातों में आ गया, आई वॉज मिसलेड बाय हिम। ठीक है, आई वॉज मिसलेड हिम बाय वट ही टॉक्ड, या जो उसने बोला मैं उसकी बातों में आ गया, या बाय हिम तो मैं उसकी बातों में आ गया। ये ठीक बोला है, सही है। आगे, तुम किसी काम के नहीं, यू आर ऑफ नो यूज। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ, ये ऑफ नहीं, ऑफ, नो यूज या नो गुड। यू आर ऑफ नो गुड भी कह सकते हैं, तुम किसी खाते के नहीं हो, किसी काम के नहीं हो, या यू आर ऑफ नो यूज या नो यू गुड यूज भी कह सकते हैं। यू आर ऑफ नो गुड यूज ये भी कह सकते हैं, यू आर ऑफ नो गुड भी कह सकते हैं, या यू आर ऑफ नो यूज, ये तीनों तरीके से कह सकते हैं। तीनों का मतलब वही है, तुम किसी काम के नहीं हो। आगे,
इतना बताओ जितना पूछा है, यानी उतना बताओ जितना पूछा है. You just tell me what I asked, right? Just tell me what I asked. मुझे वो बताओ जो मैंने पूछा है, वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ. तो चीज़ें आपके ऊपर खुल रही हैं, बता रहा हूँ. कुछ मैं वजाहत ज़्यादा कर देता हूँ, कुछ मैं कम वजाहत कर देता हूँ. मकसद आपका इनसे आपको डेमो देना है, अंदाज़ा देना है. आप यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लीजिए, सीखिए, जितना सीखा जाता सीखिए. लेकिन अगेन इन वीडियोस का जो मेरा इंटेंटेड पर्पस होता है वो होता है कि आपको अंदाज़ा दूँ मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ. एंड वंस यू गेट फुली सेटिस्फाइड देन यू कैन गो फॉर माई वीडियो कोर्स और माई लाइव क्लास. कोई भी मसला हो मुझे कमेंट्स में नीचे पूछिएगा. दोबारा मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए.